परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी के राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। प्रिय मित्र, बालक राजा योआस यहूदा के 8वां राजा रहन। इनकर उम्र 7 बरिस के रहे। 40 बरिस तक यहूदा पर राज कैलन। ई बढ़िया राजा रहन। आज कि हम एकरे बारे में पढ़े के अहाब और इजबेल के कथा कोनो बढ़िया कथा ना रहे। यहू ओ दोनों के सब घराना के नष्ट कर दिले। पर अहाब इजबेल के एगो बेटी के बियाह यहूदा अर्थात दक्षिण क्षेत्र के राज कुमार से हो गई रहे। यह औरत इस समय यहूदा प्रदेश के राज महतारी बिया। ये अहाब के घराना में सबसे ज्यादा नीच यानी कि कमीनी औरत रहे और ओकर नाम रहे अतलिया। अतलिया ओसन घिनौना और दिल कपा देवे वाली काम कैलस और ओ पर विश्वास ना हुई। आई पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रकाश में अतलिया के जिंदगी के भी अवलोकन करी जा। तो एक बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल हनी। हाँ तो में देखी दूसरा राजा के किताब 11 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहा बा। तब अहज्याह के महतारी अतलिया देखले कि हमारा बेटा मुँह गइल बा। वो उठ के सब राजवंश के विनाश कर डले। पर अहज्याह के बहन अर्थात राजा योराम के बेटी यहो सेवा घात कल जाए वाला राज पुत्र यानी कि राज बेटा सब में से अहज्याह के बेटा योआस के अलग के उनकर दाई सहित सैन्य कक्ष में छिपा दिलस। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि अतलिया अपना सब नाती पोता के हत्या कर दिलस। जब तक अहज्याह जिंदा रहन, अतलिया एगो महारानी के रूप में राज करत रहे। उ एकदम स्वभाव में इजबेल के समान रहे। उनकरा जगह पर उनकर पोता के सिंहासन पर बैठे के रहे। पर अतलिया ई ना चाहत रहे कि हमरा स्थान पर केहू बैठो। मित्र, ओकरा डर रहे कि ओकरा के हम निमंत्रण में नहीं रख सकत। ओकरा डर बनल रहे। ऐसे उ अब का करताड़ी, उ अपना रास्ता के साफ कर रहल बाड़ी। उ राज दाऊद के सब राजवंश के खत्म कर दिलस। ई सब उ ऐसे कैलस जौन से उ राजमाता के पद पर बनल रहे। ऐसे सबके उ हत्या करवा दिलस। ऐसे कि यहूदा के सिंहासन पर उनकर अधिकार बनल रहे। प्रिय मित्र, अतलिया दाऊद के घराना के अंत करके प्रयास कैलस। इस शैतान के ओर से एगो दूसर कोशिश रहे ओ देश के खत्म करे के जेकरा द्वारा जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जन्म लेवे के रहे।
शैतान समस्त यहूदी जाति के नष्ट करे की कोशिश करत रहल और एकरा बारे में हमनी के अनजान नहीं जा। शैतान ए खातिर करत रहल ताकि मानव जाति के मोक्षदाता इस संसार में जन्म ना लेवे सके। आदमी सब के पाप के संतोष जनक और सिद्ध प्रायश्चित ना हो सके। उनका छुटकारा की कीमत पवित्र निष्कलंक निर्दोष मेमना के खून ना चुकावल जा सके। परिणाम स्वरूप नरक आदमी सबसे भर जाए। पर हमार भाई और बहनी लोग, उद्धार मोक्ष मुक्ति के योजना परमेश्वर के है और वो अपना योजना के जरूर पूरा करी है। प्रिय मित्र, हम जानतानी कि मिस्र में परमेश्वर मूसा के रख छोड़ले और ऐसे कि यहूदी नष्ट ना हो सके, वरन मिस्र से बहरी निकल जाए के अनुमति मिल गई। उन लोग आजाद भइले। इस तरह के किताब में हमने के पढ़ब जा कि हामान यहूदी सब के नाश करे के जाल रचलस, पर ऊ सफल न हो सकले। वहाँ भी परमेश्वर यहोवा के हस्तक्षेप क के उद्धारकर्ता के वंश के सुरक्षित रख दिले। प्रिय मित्र, हर एक के कोशिश के पीछे शैतान के हाथ रहे। आज शैतान संसार के नष्ट करे के ऐसन बहुत ही प्रयास कैलस, पर परमेश्वर यहोवा के योजना के नष्ट कर सकता। यहाँ हम देख रहे बानी कि ई खूनी तथा जख्मी औरत अतलिया दाऊद के वंश के नाश करे के एगो भयानक प्रयास करताड़ी। उनकर विचार है कि वो सब के मार डाले, पर एगो राजकुमार उनका हाथ से बच गईले। जैसे कि हम 2 और 3 पद में पढ़ी, अतलिया के बहन अर्थात राजा योराम के बेटी यहोशेबा घात कल जाए वाला राज बेटन में से अहज्याह के बेटा योआस के अलग क के उनकर दाई सहित शयन कक्ष में छिपा दिले और ऊ उनका साथ परमेश्वर यहोवा के भवन में 6 बरिस तक छिपा के रखल गईल और अतलिया देश पर राज करत रहे। प्रिय मित्र, अपना बेटा अहज्याह के मृत्यु के बाद वो बहुत ही बरिस राज करत रहे और वह चाहत भी रहे कि हम राज करत रही। पर उस समय में अतलिया अनभिज्ञ रहे। तब योआस यहूदा के सिंहासन पर विराजमान होता है। 4 पद एकरा बारे में इस तरी से बखान कर रहल बा, यानी कि बता रहल बा। 7वां बरिस में यहोयादा संदेश भेज के कारी लोगन के और पहरेदारन के सतपति सब के बुलवा के ओहनी लोग के परमेश्वर यहोवा के भवन में ले गइलन। तब ऊ उनका से वाचा बांधले और परमेश्वर यहोवा के भवन में उनका के शपथ खिया के राज बेटा दिखवावले। प्रिय मित्र, जब योआस जेकरा के यहोआस भी कहल जाला लगभग 7 बरिस के रहन, यहोयादा याजक शासकन के सेना नाम के तथा पहरेदारन के सतपति सब के परमेश्वर यहोवा के भवन में बुलवा लिहले। ऊ राजा के बेटा के प्रकट कइले और जब उनका ये बात मालूम भइल कि दाऊद के वंश के उत्तराधिकारी जिंदा बा, तो ऊ उनकर दिल
उत्साह और खुशी आनंद से भर गई। प्रिय मित्र, 6 और 12 पद एह तरी से बता रहा बा। 1/3 सुर नामक फाटक पर भी रहे तथा 1/3 फाटक पहरेदार सब के पीछे, जहाँ उ सुरक्षा खातिर भवन के पहरा दे। और तोहार ई भाग जौन की शब्द के बहरी जाले, उस सब राजा के खातिर परमेश्वर यहोवा के भवन के पहरा दे। और तोहार 2 भाग जौन शब्द के बहरी जाले, उस सब राजा के खातिर परमेश्वर यहोवा के पहरा दे। तब तू अपना अपना हाथ में हथियार ले ले राजा के चारों ओर रहिहा। और जौन लाइन यानी कि पाती सबके भीतर घुसे उ मार डाला जाए। राजा सब भी बहरी जाए और भीतरी आवे, तू उनका साथ रहिया। यहोयादा याजक जैसे आदेश दिहले, सतपति सब ओ सही करिहा। उ सबत के दिन के आवे वाला और जाए वाला दोनों दल के अपना अपना जन सबके साथ लेके यहोयादा याजक के पास अइले। तब याजक सतपति सबके दाऊद राजा के डालल भाला देहले, जौन की परमेश्वर यहोवा के भवन में रहे। और पहरेदार हाथ में हथियार ले ले भवन के दाहिनी ओर से बायां छोर तक वेदी के पास, भवन के पास राजा के चारों ओर खड़ा हो गलन। तब उ राज बेटन के बहरी ले जाके उनका कपार पर ताज रखले और उनका हाथ में गवाही पत्र दिहले। और लोग उनका के राजा बनौले और उनकर अभिषेक कइले और ताली बजा के कहले, राजा दीर्घायु होखा। प्रिय मित्र, यहोयादा याजक सबके बुला के ओकरा के आदेश दिले। यानी लोग अपना राजा के चारों ओर से घेर के कड़ा सुरक्षा में राखे के रहे। इस सब जन अपना हथियार से लैस रहले लोग। इस नौजवान राजा के बचावे खातिर कुछ हत्या के भी करे के हुई, काहे कि यदि वो अतलिया के हाथ लाग गइल त उनकर जिंदगी कबहू नहीं खेबा सकत। अतलिया के हाथ से बचल बड़ा मुश्किल हो जाइत। ऐसे सुरक्षा रहे। ई इजबेल के समान कठोर दिल वाली औरत रहे। शायद उनका सीना में दिल ना रहे, बेदर्दी वाली औरत रहे। ऐसे जब तक बालक के लोगन के सामने प्रकट करे के समय न आइल, तब तक उनका के बड़ा ही कड़ा सुरक्षा में राखल गइल। 9 से 12 पद में पढ़नी है कि दक्षिण राज के खातिर ये दिन एगो महान दावा रहे, काहे कि यह दिन दाऊद के वंश से उन्हीं लोग के एगो राजा मिलल बा, दाऊद के उत्तराधिकारी। प्रिय मित्र, परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बनले रहन कि उनका घराना के दिया हरदम जरत रही। पर कुछ समय खातिर सब बात बहुत ही निराशजनक प्रतीत हो रहा बा। हमनी के देखल जाई अतलिया के वध क दिहल जाता। 13 से 21 पद में पढ़ला से मालूम होता कि इस सत्य बाकी अतलिया के राज अभिषेक समारोह में नहीं खे बुलावल जात। उ त सियोन पहाड़ पर राजा दाऊद के बनावल महल में बाड़ी। ई भवन परमेश्वर के भवन से ऊंचाई पर बा। यहाँ से जब मंदिर के अगल बगल शोरगुल सुनत रही तो उहवा देखे खातिर तथा हाला गुला के सुन के
पहुंचत रहुए। ए तरी कि लोग हमरा के जाने कि ई राज माता है, अपना आप के दर्शावे चाहत रही कि सही में हम ही रानी हई। प्रिय मित्र, यहूदा के राजा बनावे वाला राजद्रोही हमें, एकरा में कोनो संदेह नहीं खे कि शैतान के एगो राज बा, पर उ सही में उ करना है। उ परमेश्वर के विरुद्ध राजद्रोही क के उनका पर अधिकार करे के प्रयास कैले बने। प्रिय मित्र, आज सेवक लोग जीवित और सच्चा परमेश्वर पर विश्वास ले आवेलन, जौन की उनका बेटा प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत मोक्षदाता अर्थात राजा के रूप में ग्रहण कर ले, तो संसार उनका के राजद्रोही कहला। ध्यान रखी, इस सृष्टि के राजा शैतान ना हो, परमेश्वर यहोवा के इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमें। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ योआस के शासन काल। योआस के इब्रानी भाषा में यहोआस कहल जाला। 11वां अध्याय में यहोयादा याजक के संरक्षण में यहूदा के सिंहासन पर दाऊद के वंशज योआस के बैठावल गइल, जबकि परमेश्वरहीन औरत अतल्याह सब राजवंश के निवास कर डलस, यानी कि विनाश कर डलस। पर अंत में ओकर खुद नाश हो गइल। ओकर दशा बहुत ही बुरा भइल और परमेश्वर के इच्छा पूरा भइल। परमेश्वर यहोवा के इच्छा पूरा होके से अर्थात योआस के राजा बने से पहले प्रजा में आत्मिक जागृति आई और जागृति के अनुसरण आनंद और शांति भइल। 12वां अध्याय में हम योआस के शासन के बारे में पढ़े के, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे दूसरा राजा के किताब 12 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। यहू के 7वां बरिस में योआस राजा भइले और यरूशलेम में 40 बरिस तक राज करत रहले। उनकर महतारी के नाम सिब्या रहे, जौन की बेसरबा के रहे। जब तक यहोयादा याजक योआस के शिक्षा देत रहन, उहे कइले जौन परमेश्वर यहोवा के नजर में ठीक रहे। जब तक यहोयादा याजक योआस के शिक्षा देत रहन, उहे कइलन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में ठीक रहे। फिर भी उ स्थान ढहल ना गइल। प्रजा के लोग ऊंचा स्थान में बलिदान चढ़ावत रहन और धूप भी जरावत रहन। प्रिय मित्र, योआस 7 बरिस के उम्र में यहूदा के सिंहासन पर विराजमान भइले और 40 बरिस तक राज करत रहले। यहोयादा याजक उनका के परमेश्वर यहोवा के वचन के शिक्षा देत रहन। ऐसे उ कार्य कइलन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में ठीक रहे, भला रहे। फिर भी सुलेमान के द्वारा बोल गइल पाप के बिया खत्म ना भइल। आत्मिक जागृति के अर्थ बिल्कुल ना हो। सब लोग परमेश्वर के ओर फिर गइल होखस। हम देख रहल बानी कि अभी लोग उच्च स्थान पर बलि चढ़ावत रहले और धूप बत्ती जरावत रहले। विश्वासी जन के धूप जरावे और बलिदान चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद ही एगो सिद्ध बलिदान हमें, जौन की ये खाली सबके खातिर युग न युग के बलिदान हमें। विश्वासी जन के प्रार्थना तो धूप बत्ती से भरल सोना के कटोरा है, जौन की परमेश्वर यहोवा के सामने
ग्रहण जोग बा। 14 और 16 पद के देखी। तब योआस याजक सब से कहलन, परमेश्वर यहोवा के भवन में अर्पित कइल गइल भेंट के रूप में प्राप्त धन जनगणना के अनुसार लगावल गइल कर मूल्यांकित धन और जतना धन केहू आदमी स्वेच्छा से परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आवेलन, उ सब धन याजक अपना अपना लोगन से और धन मत लिह, पर जवन बा ओकरा के भवन के सुधार में लगा द। याजक सहमत हो गए कि हम आगे के ना तो हम प्रजा से धन जमा करब और ना भवन के मरम्मत करवाई। तब यहोयादा याजक एगो बक्सा लेके ओकरा ढकना में एगो छेद बनौले और ओकरा के परमेश्वर यहोवा के भवन के प्रवेश द्वार के दहिना ओर वेदी के नजदीक रख दिले और भवन के देहली के रक्षा करे वाला याजक उनका में सब धन जौन परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आवल जात रहे डाले लगले। जब जब वो देखते कि बक्सा में बहुते धन बा, तब तब राजा के लेखापाल और महायाजक आके झोरा में भर देत रहन और परमेश्वर यहोवा के भवन में प्राप्त धन के गिन लेत रहन। फिर ओह जोखल धन के ओ काम करे वालन के सौंप दिले जौन की परमेश्वर यहोवा के भवन के निरीक्षण अधिकारी रहन और ई परमेश्वर यहोवा के भवन में काम करे वाला बढ़ई सब कारीगरन के दे दिहल जात रहे और उ राज मिस्त्री तथा पत्थर तरासे वाला के तथा परमेश्वर यहोवा के भवन के मरम्मत के खातिर इमारती लकड़ी और तरासल पत्थर और भवन के इमारत खातिर जरूरत के अन्य दूसर चीज खरीदे के दे दिहल करत रहन। पर जब धन परमेश्वर यहोवा के भवन में आवत रहे, ओकरा के चांदी के तसला, चिमिटा, कटोरा, तुरही और सोना चांदी के बर्तन बनावे के काम में ना ले आवल जात रहे, काहे कि ई धन कारीगरन के दे दिहल जात रहे जौना से परमेश्वर यहोवा के भवन मरम्मत कइल जात रहे। एकरा अलावा जेकरा हाथ में काम करे वाला के देवे खातिर ई धन दिहल जात रहे, ओहनी लोग से हिसाब लेवे के जरूरत ना रहे, काहे कि ओहनी लोग विश्वास से जोग से काम करत रहले। दोष बलि और पाप बलि के प्राप्त धन परमेश्वर यहोवा के भवन में ना ले आयल जात रहे, उ याजकन के खातिर होत रहे। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि परमेश्वर यहोवा के भवन टूटल फूटल दशा में पड़ल रहे, एकर मरम्मत के जरूरत रहे। याजक लोग से धन जमा कइले। 6 और 8 पद ई पुराना गाथा आज भी हमनी के सामने बा, समाज में बा। हमनी के स्थापना कलीसिया सब के बीच दोहरावल जा रहल बा। रुआ मसीही जन के कोनो मंडली के, कोनो संस्था, कोनो सरकार के, कोनो भी आदमी के ओकरा द्वारा प्रयोग कइल गइल धन के द्वारा पहचान कर सकतानी ओहनी लोग के आत्मिक स्तर का बा। एकर अनुमान ए बात से लगावल जा सकता कि उ धन के प्रयोग कतना या कौना तरी करताड़े। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे
क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।